हेलो एवरीवन, होप यू ऑल हैविंग अ गुड टाइम। हमारी एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जेई और नीट के एग्ज़ाम्स जैसे बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेने की ठान रखी है। और इस डिसीजन से जब तंग आकर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स पिटीशन लेके जाते हैं अपनी आखिरी होप लेके सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वहाँ पर भी 5 मिनट की हियरिंग में ही यह कह दिया जाता है कि ये एग्ज़ाम्स लेने बहुत ज़रूरी हैं और इस एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट अपना पक्ष नहीं रख सकते। जिसके बाद जेई और नीट की एग्ज़ाम डेट तय कर दी जाती है, जिसमें जेई का एग्ज़ाम 1 to 6 सितंबर के बीच किया जाएगा, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में किया जाएगा। और वहीं नीट का एग्ज़ाम्स 13 सितंबर को रखा गया है। और इसमें इन्होंने पूरे सेफ्टी मेजर्स, सो कॉल्ड पूरे सेफ्टी मेजर्स देने का वादा किया है। और ऐसी स्थिति में हम हमारे देश की बात करें तो हमारा देश कोरोना केसेस के मामले में तीसरे नंबर पर है और हर रोज़ हमारा देश नए और अलार्मिंग रिकॉर्ड्स बना रहा है। इसी में हम बात करें तो हमारे देश में रेगुलर 60,000 प्लस केस डेली आ रहे हैं नए, और जिनमें से 900 केसेस ऐसे हैं जिसमें डेली लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और इसी अगस्त में हमारे देश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसने इस महीने में हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा केस आए हैं कोरोना के। 12 लाख केसेस आए हैं कोरोना के। तो इस पैंडेमिक में हम कैसे दे सकते हैं एग्ज़ाम्स? और वहीं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो एप्लीकेंट्स में जेई और नीट के टोटल एप्लीकेंट्स हैं इस साल 28 लाख। 2020 में 28 लाख एप्लीकेंट्स हैं जेई और नीट के, जिसमें जेई के एप्लीकेंट्स हैं 11 लाख प्लस, और वहीं नीट एग्ज़ाम्स के एप्लीकेंट्स हैं इन टोटल 17 लाख अराउंड। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस ग्लोबल पैंडेमिक में विद नो श्योरिटी ऑफ सेफ्टी बच्चे बिना इन्फेक्टेड हुए कैसे एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। यही आपको एक लाइव एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। थोड़े दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, अमेरिका में स्कूल्स रीओपन हुए थे, जिसमें पूरी सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे। और थोड़े दिन बाद ही 97,000 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो आप खुद सोचिए, जिस कंट्री की हेल्थ फैसिलिटी काफ़ी गुना आगे है हमसे, तो हम अपनी कंट्री में कैसे एक्सपेक्ट करें अपनी गवर्नमेंट से कि पूरी हेल्थ फैसिलिटी, पूरी सेफ्टी हमें दी जाएगी। और क्या हुआ अगर एग्ज़ाम्स होते भी हैं? तो अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमें ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम पॉइंट तक ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। और ट्रैवलिंग के लिए हमारे गवर्नमेंट साधन हैं रोडवेज़ और रेलवेज़, जिनकी टाइम इस पैंडेमिक टाइम में बहुत ज़्यादा इरेगुलर है और बहुत ही ज़्यादा व्हीकल की शॉर्टेज है, इस ट्रांसपोर्टेशन की शॉर्टेज है। तो इस टाइम में स्टूडेंट कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे? अगर अल्टरनेट है कि वो अपने खुद के व्हीकल पे जाएं, तो वो बहुत कम बच्चे ही मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उन सबकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो ट्रैवल कैसे कर पाएंगे बच्चे? और दूसरे पॉइंट पर आते हैं, अगर हमें एग्ज़ाम देना है तो हमें एग्ज़ाम पॉइंट तक जाना पड़ेगा और एंट्रेंस लेनी पड़ेगी। और अगर एंट्रेंस लेनी है आपको, तो आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, और इस बार कोरोना नेगेटिव की सेल्फ डिक्लेरेशन रिपोर्ट चाहिए। मतलब पहली बात, अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है तो आप पेपर नहीं दे सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। और जो कोरोना नेगेटिव की सेल्फ डिक्लेरेशन रिपोर्ट ले भी आए, तो क्या श्योरिटी है इतने लंबे ट्रैवलिंग के बाद, 200-250 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, उस बच्चे को कोरोना इन्फेक्ट नहीं करेगा? और क्या अगर इन्फेक्ट करेगा तो हमें यूपी माइग्रेंट्स की तरह हमारे पे भी सैनिटाइज शावर किया जाएगा? और तीसरी बात पर आते हैं, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि कोरोना हमें नहीं होगा, कोरोना से हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो आसाम, बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, जहाँ के रोड्स पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर चलने के बजाय बोट्स चल रही हैं, बच्चों के घरों में पानी भरा हुआ है, तो आप क्या कैसे एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो 200-250 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएंगे? और इन सब कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हैं एग्ज़ाम्स। लेकिन ये कैसा वेलफेयर है जिसमें स्टूडेंट्स को ही सबसे ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है? थोड़े दिन पहले की बात है कि कोयम्बटूर, तमिलनाडु में एक फीमेल स्टूडेंट ने 19 ईयर्स ओल्ड ने सुसाइड कर ली, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी। तो ऐसा कैसा हमारा वेलफेयर है जिसमें बच्चे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत बच्चे ही सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं?
तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट? तो देखो यार, हम मानते हैं कि हमारे लिए ये एग्ज़ाम बहुत मायने रखते हैं और ये हमारा फ्यूचर भी डिसाइड करते हैं, लेकिन जान है तभी तो जहान है। हम स्टूडेंट सभी का यही मानना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें होल्ड करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए, और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का भी यही मानना है। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। पसंद आई वीडियो तो ज़रूर अपने सर्कल में शेयर करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि आपको आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस मिले। और गाइस, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हार्दिक रावल मेरे चैनल का नाम है। सो गाइस, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, घर पे सबका ध्यान रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, मास्क लगाइए, और मास्क पूरा लगाइए। मैं घर पे हूँ तभी नहीं लगा रखा। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।